देखें, जमीन का बहुत सारा प्रकार होता है। कुछ ऐसे जमीन होते हैं जो कि आपका निजी होता है, जिस पे सरकार का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है ना, सरकार का अधिकार जो है नहीं होता। लेकिन कुछ जो है ऐसे जमीन होते हैं जो कि आपके पास तो होते हैं लेकिन उस पे सरकार का अधिकार होता। मतलब अगर भविष्य में जो है वो जमीन अगर सरकार आपसे लेंगे तो आपको किसी प्रकार का मुआवजा जो है ना, मुआवजा नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या प्रक्रिया, कौन ऐसे जमीन है। बहुत लोगों के पास जो जमीन है, निजी हो या सरकारी हो, तो उसमें वो क्या है कि उनका जो जमीन पूरा प्लॉट है उसमें कहीं पे साथ में ऐसे जमीन है कि जो सरकारी जमीन है, उसको यूज कर रहे हैं, उनका किसी प्रकार का कागज नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जमीन है जो कि उनका कुछ जमीन जो है वो भी सरकारी है, जिसको आप समझ सकते हैं कि गैर मजरूआ बोलते हैं, है ना, आम भाषा में बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं। परती हो गया, बहुत तरह की है जो कि संपत्ति है, कब्जे में है। अब ये जो जमीन है इसका खतियान भी दर्ज है। मतलब आपके पास ये जमीन है और ये आपके जो पूर्वज के खतियान है उसमें भी ये बात लिखा हुआ। अब आप जो है आप इससे ये समझ गए होंगे कि अगर किसी के खतियान में ये डाल दिया गया तो इसका क्या कारण रहा होगा। कारण ये रहा होगा ताकि अब ये प्लॉट के लिए अगर इधर वाला जिसका जमीन है वो अगर इसको बढ़ा चढ़ा के, तो अब भी अधिकार उसी का होगा जिसके खतियान में दर्ज है। देखें, सरकार जब जरूरत होगा तो जमीन लेगी। बहुत सारी ऐसी जमीन है, लोग उस पर रह रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जब भी जरूरत होगा तो सरकार वो आपसे जमीन लेगी और आपको किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पे और सरकार के नियम और जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके आधार पे। ठीक है, चलिए एक सवाल है, पहले उसको देखते हैं फिर आगे समझेंगे। सवाल ये है, नमस्ते सर, आपका वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इसके लिए सुभाष कुमार जी। और मैं आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मेरा जमीन जो है वो मलिक गैर मजरूआ जमीन है जिसका अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है, उसका बंदोबस्ती हो सकता है या नहीं, हो गया है तो कैसे। जो कि खतियान में साफ तौर पे दर्शाया गया है कि इसमें 4 जो है यहाँ पर मकान पल सहन है। फिर भी कुछ लोग इसमें जबरदस्ती जो है संस्कृत कला मंच बना रहे हैं। इस मामले में क्या करें। सीओ और थाना प्रभारी के मना करने के बावजूद भी वो लोग रात में काम कर रहे हैं। इस मामले में अब इस पे आप हमें सुझाव दें। देखें, सीओ के अलावा जो है आप एसडीओ के पास से जो है यहाँ पर इस पे 144 लगवा के रोक लगवा दें। ठीक है, पहला काम आपको ये कर देना है। उसके बाद जो है, अगर देखिए सीधी सी बात है, खतियान में अगर ये दर्ज है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें कोई भी सरकार के आदेश से कोई कार्य हो, अब सरकार के अधिकारी उस पर रोक लगा रहे हैं, मना करने के बावजूद कार्य किया जा रहा है ना, तो समझ सकते हैं कि अधिकारी को भी ये समझ में आया होगा कि इस जमीन पे ऐसे इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। तो आप जो है यानी सिविल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ। पहला काम आपको यही करना है कि एसडीओ एसडीएम के पास शिकायत करना है ना, कि आपके साथ ऐसा ऐसा समस्या है और जबरन उस पे जो है लोग ऐसा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कृपया उस पे रोक लगा दें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पहले आप करें, नहीं होगा तो सिविल कोर्ट में भी अपने खतियान के हिसाब से आप केस फाइल करेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपका क्या दस्तावेज है, किस तरह का प्रॉपर्टी है, पुराने खतियान में जो क्या प्रॉपर्टी था, कैसे आपका ये प्रॉपर्टी गैर मजरूआ बना, वो बहुत तरह के सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट जो है आपका दिया जाएगा। सवाल है, सर मेरा जमीन है 1903 में सर्वे हुआ तो दूसरा आदमी अपना नाम करा लिया, रसीद भी कटा लिया, सर इसका सुधार कैसे होगा।
देखें 1903 का जो सर्वे है वो अंग्रेज का जमाने का संग्रह जो है, सुधार संभव नहीं है। अब अंग्रेज सरकार के कोई लोग तो हैं नहीं, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उससे पहले कहाँ, फिर भी एक देखें प्रयास किया जा सकता है कि उससे पहले का अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, अब वो दस्तावेज सरकार के रिकॉर्ड में भी अवेलेबल है, तभी कुछ संभव है। लेकिन 1903 का जो बाद का 1903 में जिसका नाम है वो मान्य है, और उसके बाद अगर जो सरकार का 1900 जो है 70-65 में जो भी सर्वे किया गया, तो अब सरकार में अगर किसी प्रकार का त्रुटि कर दिया है तो वो 1903 को देख के ही सुधार किया जाता है। और लेकिन अगर आपका 1903 के सर्वे में ही दूसरा आदमी अगर कर लिया गलती, तो वहां पे अब सुधार करना जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सवाल है सर मेरा, ननिहाल जमीन पुराना खतियान पुराने जो लोग हुए उनके नाम है, जबकि नया खतियान में हमारे लोग हुए उनके नाम है, जबकि नया खतियान में हमारी मौसी और मेरी मामी के नाम से है। उस जमीन पर मेरा परिवार 40 साल से रह रहे हैं। मेरा कोई मामा नहीं है। मौसी हमारी खेत जो है यहाँ पर कहती है कि हमारा केवाला है, नानी का कोई जमीन नहीं, उसने अपना हिस्सा बेच चुकी, बाकी जो है बचा जमीन हमसे ले रहे हैं। हमें सिविल कोर्ट में केस कर दिया, जबकि उस खतियान में दूसरा पटीदार है, उसने आधा ले लिया। तो क्या ये मुकदमा, ये मुमकिन है कि ननिहाल जो है जमीन मौसी का केवाला हो सकता है? देखें ये सीधी सी बात है, अगर कोई अपने मौखिक तौर पे केवाला बोल रहा है तो केवाला देखने का प्रयास करें। अब जो सबसे पहले जो पुराना खतियान कहता है, अगर मान लेते हैं खतियानी जमीन है और केवाला है, दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। पुराना खतियान अगर जो है नानी के जो आपके नानी है या नाना होंगे, उन्हीं के जो पूर्वज हैं उन्हीं के नाम पे है। तो अब वो नया खतियान जो है, ये कैसे संभव हो सकता है कि नया खतियान जो है वो आपके जो है मामी और मौसी के नाम से बन जाए? ये तो संभव नहीं है। अब मामी और मौसी के नाम से तभी संभव है कि जबकि पुराने जमीन के आधार पे वो किसी प्रकार का केवाला लिए होंगे, उन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी जमीन। अब उस रजिस्ट्री का दोबारा जो है सर्वे करा के खतियान बना दिया गया, तो ये तभी संभव है। हाँ, कोर्ट का फैसला जो है यहाँ पर आपके दस्तावेज पर ही डिपेंड करता है। तो आपका अगर पुराना दस्तावेज है, ठीक है, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं कि पुराना में आपका जो भी जमीन है और वो पुराना जो दस्तावेज है उसमें वो जमीन मौजूद है जो मामी और नानी के नाम से है, उसको वेरीफाई करवा लें। किसी अमीन को रख के वो वेरीफाई आप करवा सकते हैं कि पुराना जो खतियान है उसमें क्या वो संपत्ति मौजूद है जिस पे आज आप रह रहे हैं, तो आपका उस पर अधिकार होगा। तब आप चांस बन सकता है कि आप कोर्ट केस जीतेंगे। सवाल है सर मेरे पिता 4 भाई हैं, इसमें मेरे बड़े चाचा डेथ कर गए, उनके 2 जो है बड़ी लड़की की शादी मेरे बड़े भाई से हुई है। जितना बड़ा जमीन है सब में मेरा बड़ा चाचा का नाम है जो डेथ कर गए, अब उनका कितना हिस्सा बनेगा? देखें, अगर बड़े चाचा डेथ कर गए हैं, अब यहां पर क्या है कि अगर उनके जो वंशज हैं, है ना, अब वो उनमें जो है 2 लड़की ही है, तो अब जो एक लड़की का है ना, एक लड़की का जो भी हिस्सा होगा, है ना, तो वो हिस्सा जो होगा आपके जो बड़े भाई हैं जिनसे उनका विवाह हुआ है, सिर्फ वही हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यानी आपका जो एक तरह से जो उनकी संपत्ति है, 4 भाई हैं, संपत्ति होगा 4 भाई का, है ना, 4 हिस्से का संपत्ति। अब एक हिस्से में जो है, अब यहाँ पे अगर कोई वारिस ही नहीं है तो जो बच्चे हैं उन्हीं का शेयर बचता है। सिर्फ मान लेते हैं कि बड़े चाचा जो है वो भी नहीं है, तो अब इनका जो शेयर है, अब उनके जो वंशज है उन्हीं का अधिकार बनता है। तो उनमें जो भी जितने भी वंशज हैं
उनका जितना शेयर बनेगा वो हिस्सा उनको मिलेगा। देखिए, मृत्यु के बाद का नियम और अगर बात करें कि पहले जो राइट करें, अगर मान लेते जीवित में कोई अपना हक का दावा करता है, दोनों में अंतर होगा। सवाल है सर, गांव में हमारी आबादी वाली जमीन पर कब्जा करके इरादे से किसी ने हमारी जमीन में चोरी चोरी नल और बाथरूम बना लिया। हमने पूछा ऐसा क्यों किया, तो बोला जो जब कहोगे हटा लूंगा। फिर हम अपनी जमीन की बाउंड्री करवाई। व्यक्ति ने बाउंड्री का विरोध किया। हमने बोला कि आपको नल से पानी लेने में असुविधा नहीं होगी। बाउंड्री तो हो गई, पर उसका नल बाथरूम कैसे हटवाएं। अब अगर आपका जमीन का घेरावा हो गया है तो उस रास्ता को आप बंद कर सकते हैं, है ना। आप पहला प्रयास जो है कानून में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल। देखें, आपकी संपत्ति है, आपके कब्जे में, आपने बाउंड्री भी करवा लिया, आपने सबसे बड़ा कार्य कर लिया। अब उस रास्ते को भी आप जो है बंद कर लें, अब उसको देने से जो है मना कर दें। कोई विवाद करता है तब आप उस पर एक्शन लें, है ना। तब आप जो है आप एसडीओ एसडीएम के पास जो है आप उसकी शिकायत लेके जा सकते हैं। आप वो जो है नल और बाथरूम बनवा लिया है, जो भी है, लेकिन आप अब आपके अंडर में है, तब आप उस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है। बहुत अगर ऐसा कुछ बेसिक कॉस्ट है जो उनका गया है, तो वो जो भी एक तरह से आप है वो भी आप भर सकते हैं, ताकि उनको भी असुविधा ना हो और विवाद आगे ना बढ़े। सवाल है सर, मेरा मोटेशन रुक गया ऑब्जेक्शन के कारण, 1 ईयर हो गया, कोई सॉल्यूशन है तो बताइए, या फिर जो है कोई बिना मोटेशन के। देखें, आप जो जमीन खरीदे हैं तो आप तो उनसे बात, जो विक्रेता है उनसे बात कर सकते हैं कि जमीन आपका जो है वो नापी करके निकाल दे। मोटेशन ठीक है, आपकी रजिस्ट्री हो गई है। अब ऑब्जेक्शन का आपने कारण नहीं बताया, क्या कारण रहा होगा या जो भी कारण रहा होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्शन का कोई सॉल्यूशन निकलता तो प्रयास करें, लेकिन जो है यहाँ पर आपकी जो जमीन है सरकारी, अगर आप अमीन से नापी करवाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है तो ज़्यादा सही रहेगा, और होना भी चाहिए, तभी आपका सारा प्रक्रिया हो पाएगा। नहीं तो आप अपने विक्रेता से बात करें कि आपके ज़मीन का जो है किसी प्राइवेट निजी अमीन से भी जो है नापी करा के सबसे पहले आपको वो क्लियर कर दे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के